जैन साथियों, आज हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों। पहला है, हड्डी तोड़ ज्वर को समानता क्या बोलते हैं? तो दोस्तों, हड्डी तोड़ ज्वर को बुखार को डेंगू बुखार बोलते हैं। जब दोस्तों डेंगू बुखार हो जाता है तो हड्डी हड्डी में दर्द करता है, यानी कि गांठों में दर्द करता है, गांठ गांठ में। इसीलिए इसको हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं, डेंगू बुखार को। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये हड्डी हड्डी में दर्द करता है, इसीलिए इसको हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं, डेंगू बुखार को। खतरनाक होता है दोस्तों। अगला, डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है। किस विषाणु से होता है? तो इसको बोलते हैं ब्रेक बोन फीचर। ठीक है, डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग से होता है जो डेंगू विषाणु से होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? ब्रेक बोन फीचर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ब्रेक बोन फीचर। अगला है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है दोस्तों। जब डेंगू बुखार हो जाता है तो जबरदस्त प्लेटों की संख्या कम हो जाती है। ठीक है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। डेंगू बुखार होने से प्लेटों की संख्या घट जाती है, हमेशा तेजी से घटती है दोस्तों। अगला, पीला बुखार पीत ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? तो पीला बुखार, इसको पीत ज्वर बोलते हैं, मुख्यतः किस रूप से इंसानों के बीच फैलता है? तो मादा मच्छर के काटने से फैलता है दोस्तों। ये मादा मच्छर के काटने से पीला ज्वर, इसी को पीत ज्वर बोला जाता है, मादा मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है। अगला है, डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचारित होता है? यानी कि डेंगू बुखार जो फैलता है किस विषाणु द्वारा फैलता है दोस्तों? तो ये एडीज इजिप्टी के द्वारा फैलता है, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। डेंगू बुखार किस रोग वाहक का संचारित होता है? एडीज इजिप्टी के द्वारा फैलता है। ठीक है दोस्तों। जैन साथियों, आज हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों। पहला है, हड्डी तोड़ ज्वर को समानता क्या बोलते हैं? तो दोस्तों, हड्डी तोड़ ज्वर को बुखार को डेंगू बुखार बोलते हैं। जब दोस्तों डेंगू बुखार हो जाता है तो हड्डी हड्डी में दर्द करता है, यानी कि गांठों में दर्द करता है, गांठ गांठ में। इसीलिए इसको हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं, डेंगू बुखार को। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये हड्डी हड्डी में दर्द करता है, इसीलिए इसको हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं, डेंगू बुखार को। खतरनाक होता है दोस्तों। अगला, डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है। किस विषाणु से होता है? तो इसको बोलते हैं ब्रेक बोन फीचर। ठीक है, डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग से होता है जो डेंगू विषाणु से होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? ब्रेक बोन फीचर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ब्रेक बोन फीचर। अगला है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है दोस्तों। जब डेंगू बुखार हो जाता है तो जबरदस्त प्लेटों की संख्या कम हो जाती है। ठीक है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। डेंगू बुखार होने से प्लेटों की संख्या घट जाती है, हमेशा तेजी से घटती है दोस्तों। अगला, पीला बुखार पीत ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? तो पीला बुखार, इसको पीत ज्वर बोलते हैं, मुख्यतः किस रूप से इंसानों के बीच फैलता है? तो मादा मच्छर के काटने से फैलता है दोस्तों। ये मादा मच्छर के काटने से पीला ज्वर, इसी को पीत ज्वर बोला जाता है, मादा मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है। अगला है, डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचारित होता है? यानी कि डेंगू बुखार जो फैलता है किस विषाणु द्वारा फैलता है दोस्तों? तो ये एडीज इजिप्टी के द्वारा फैलता है, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। डेंगू बुखार किस रोग वाहक का संचारित होता है? एडीज इजिप्टी के द्वारा फैलता है। ठीक है दोस्तों। अगला है साथियों, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? तो जीडोविडिन AZT होती है, यानी कि पहला विकल्प सही है। ध्यान रखिएगा, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? जीडोविडिन AZT बोला जाता है इसको शॉर्ट में। अगला है, पश्चिमी ब्लॉट के लिए नैदानिक परीक्षण होता है। किसके लिए होता है ये? पश्चिमी ब्लॉट के लिए नैदानिक परीक्षण करते हैं, तो किसके लिए करते हैं? HIV के लिए करते हैं, ध्यान रखना। अगला है दोस्तों, एलिसा जांच के किस रोगी की पहचान करते हैं? एलिसा दोस्तों एड्स के पहचान के लिए किया जाता है। एड्स रोगी की जांच की जाती है एलिसा जांच द्वारा। ध्यान रखना, एलिसा परीक्षण या जांच कहलाती है एड्स के लिए, यानी कि विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला,
पोलियो किस कारण से होता है? तो दोस्तों पोलियो विषाणु द्वारा फैलता है, ध्यान रखना, पोलियो जो है वो विषाणु द्वारा फैलता है। अगला है पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो जॉन सॉल्क ने की थी। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जॉन सॉल्क ने। अगला है भारत को किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियो ग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया था? भारत को किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा पोलियो ग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया था? दोस्तों 2012 में निकाला गया था इसको, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को सूची से 2012 में बाहर निकाल दिया था, ठीक है दोस्तों। अगला है साथियों, जीन है, मतलब जीन क्या है? तो डीएनए का एक भाग होता है, ध्यान रखना। जीन क्या होता है? डीएनए का एक भाग होता है। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो शर्करा। अगला है एक वर्णांध पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है, वर्धनता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके किसके? तो दोस्तों पुत्रियों के जो पुत्रों में उत्पन्न होंगे, पुत्रियों के पुत्रों में उत्पन्न होंगे वर्णांध के लक्षण, ध्यान रखना। एक वर्णांध पुरुष का एक समान महिला से अगर विवाह होता है तो वर्धनता के लक्षण किस में प्रभावित होंगे? पुत्रियों के पुत्रों में, ध्यान रखना। अगला यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? तो जीन परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है, ध्यान रखना। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित लक्षणों में अचानक एवं अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण हुआ है? तो दोस्तों ये क्या हुआ? उत्परिवर्तन के कारण होता है, उत्परिवर्तन के कारण हुआ, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला है साथियों, फोटोग्राफिक की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? दोस्तों ध्यान रखना, फोटोग्राफिक की प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। किसकी? सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr, ध्यान रखना, किसकी? AgBr। अगला है निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा फोटो फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है? निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा फोटो फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है? तो रजत, ठीक है, रजत का प्रयोग किया जाता है, बोले तो चांदी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है? तो दोस्तों सोना सबसे भारी होती है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है? तो सोना। अब दोस्तों ये परमाणु भार के अनुसार कहा गया है, नहीं वैसे तो लोहा होता है भारी, ध्यान रखिएगा, इन सभी धातुओं में, लेकिन वो परमाणु भार के अनुसार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो सोना सबसे भारी धातु है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो सोना दोस्तों स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? सोना। अगला है धातुओं का राजा क्या है? तो सोना को धातुओं का राजा माना जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। धातुओं का राजा क्या है? सोना। तो सोना राजा माना गया है किसका? धातुओं का, ठीक है दोस्तों। अगला है साथियों, सोने को घोला जा सकता है। सोने को किस में घोला जा सकता है? तो सोना जो है आम्लराज में ही घुलता है, इसके अलावा किसी में नहीं घुलता, ध्यान रखना। सोना को घोला जा सकता है आम्लराज में। अब अम्लराज में क्या क्या होता है? तो 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है, ध्यान रखना। तो 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल HNO3 मिलकर ही अम्लराज बनता है, ध्यान रखना। तो सोने को घोला जा सकता है किसमें? अम्लराज में। 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल के एसिड के मिश्रण, ध्यान रखना। 3 भाग होता है HCl यानी कि HCl और 1 भाग होता है HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। इसको अम्लराज बोला जाता है। सोना को अम्लराज में ही घोला जा सकता है। सोना और प्लेटिनम इसमें घोलते हैं, बाकी कोई नहीं घोलता। अगला क्विक सिल्वर कहा जाने वाला धातु है। तो पारा को क्विक सिल्वर कहा जाता है, ध्यान रखना। क्विक सिल्वर कहा जाने वाला धातु कौन सी है? तो पारा को, यानी कि पारा का मतलब Hg, पारा को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। अगला कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है? तरल का मतलब द्रव अवस्था में, तो ये है पारद। पारद का मतलब पारा होता है, Hg, ध्यान रखना। कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है? तो पारद, जिसको बोलते हैं पारा, इसका प्रतीक होता है Hg, ठीक है दोस्तों, Hg।
अगला साथियों, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन होता है? तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश बैंगनी रंग होता है, ध्यान रखना। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? बैंगनी प्रकाश की होती है। और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होती है लाल रंग की। अगला, जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा। यानी कि परिणामी रंग कैसा होता है? जब इनको बराबर मात्रा में मिला दिया जाए तो सफ़ेद रंग प्राप्त होता है, यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला है, कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? कैमरे में हमेशा ध्यान रखना उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कैमरा में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। अगला है आइरिस का क्या काम होता है? तो आइरिस का काम होता है दोस्तों आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। आइरिस का मेन काम होता है आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, ध्यान रखना। आँख में आइरिस पाया जाता है तो आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है आइरिस। ठीक। अगला है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखना अवतल लेंस की बनी चश्मे का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है किसका? अवतल लेंस का। और दूरदृष्टि दोष वाले लेंस में, दूरदृष्टि दोष से अगर पीड़ित व्यक्ति है तो उसको उत्तल लेंस का बना चश्मा प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस और दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। यदि मेरा वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ठीक है दोस्तों। जय हिंद।